दुनिया हैरान है क्योंकि पहली बार डिजिटल पीढ़ी ने ऐसी ताकत दिखाई कि देश सुलग उठा। नेपाल में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 13 से 28 साल के युवाओं ने सरकार गिरा दी। प्रधानमंत्री और कैबिनेट के कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। बिना किसी नेतृत्व के आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी और चंद घंटे के भीतर हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते नेपाल के 7 प्रदेश और 77 जिलों में विरोध प्रदर्शन की आग भड़क गई। भारत के पड़ोस में आग लगी है और इसके पीछे वो युवा है जो नेपाल में सिस्टम सुधारना चाहते हैं और इसके लिए पहली बार में तख्ता पलट कर दिया। अब देखिए जरा नेपाल में हालात क्या है। आप देख रहे हैं पीएम केपी ओली जो कि इस्तीफा दे चुके हैं और ये हालात है संसद, राष्ट्रपति भवन, पीएम आवास सब जला दिया। जिस संसद से नेपाल में सरकार चलती थी प्रदर्शनकारियों ने उसे आग के हवाले कर दिया। दरअसल नेपाल का नया संसद भवन 2022 में काठमांडू में बना। यह भूकंप रोधी और देश की सबसे सुरक्षित इमारत थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सबसे बड़ा टारगेट यह संसद हुई। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में भी आग लगा दी है। साथ ही ये अगली तस्वीर देखिए जरा। किसी देश का राष्ट्रपति भवन सबसे सुरक्षित किला होता है। नेपाल का आलीशान राष्ट्रपति भवन 13 एकड़ में फैला हुआ है, जहां हर वक्त हथियारबंद हाईटेक सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। प्रदर्शनकारियों ने इन सुरक्षा बलों से हथियार छीन लिया और उन्हें भी खदेड़ दिया और फिर नेपाल के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और बाद में नेपाल के राष्ट्रपति भवन को फूंक डाला। यह स्थिति राष्ट्रपति भवन की थी। नेपाल में जो पीएम हाउस सत्ता का केंद्र था, पीएम केपी ओली के उस घर पर प्रदर्शनकारी घुसे और जनरल जबरन नेपाल के पीएम हाउस में जमकर तोड़फोड़ की है और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री के निजी और सरकारी दोनों घर फूंक डाले हैं। यह स्थिति है नेपाल की। इसके अलावा देखिए विष्णु पौडेल प्रदर्शनकारियों से बचकर भागने की फिराक में थे, मंत्री हैं, लेकिन अचानक एक गली में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पकड़ लिया और उसके बाद इनकी पिटाई कर दी। नेपाल के वित्त मंत्री को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और फिर पकड़कर इन्हें अपने साथ कहीं ले गए हैं। यह स्थिति थी मंत्री की। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने ऊर्जा मंत्री के घर पर धावा बोला। तस्वीर मैंने आपको दिखाई। पत्थरबाजी और तोड़फोड़ करते हुए भीड़ ने दीपक के घर में अंदर घुसकर लाखों नेपाली रुपए बरामद किए और बाद में प्रदर्शनकारियों ने इन रुपयों को हवा में उड़ा दिया है। यह स्थिति थी मंत्री की। गुस्साई भीड़ ने पूर्व पीएम शेर बहादुर को भी निशाना बनाया। यह शेर बहादुर ने देखने देवबा के घर पहुंचे, घुसकर इनके साथ मारपीट की और हमला किया। प्रदर्शनकारियों के हमले से देवबा और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। ये था हाल। अब आपको बताऊं कि ये जो हालात थे, ये हालत डराने वाली। दरबार है, सिंह दरबार नेपाल में है। उस सिंह दरबार को फूंक दिया। सुरक्षा कर्मियों से बंदूकें छीन लिए, राइफल छीन लिए। आप देख रहे हैं इन युवाओं ने हाथों में बंदूक रखी है। पुलिस की बंदूक है, पुलिस की राइफल है और यहां ज्यादातर मंत्रियों के घर थे। उन सारे घरों को नुकसान पहुंचाया है, वहां घुसकर तोड़फोड़ की। तो नेपाल में टारगेट पर पीएम, पूर्व पीएम, मंत्री, पॉलिटिकल पार्टियां। एक चेहरा जिसे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बखूबी पहचानते हैं वो है प्रचंड कमल दहल। ये भी पूर्व पीएम है। इनके घर भी उपद्रवी घुस गए प्रदर्शनकारी। तस्वीर में आपको दिखाऊं अगली। इनके घर में भी तोड़फोड़ की है। ये प्रचंड कमल दहल का घर है। ये पूर्व पीएम है नेपाल के। इनके घर पर पत्थर चलाया और देखिए ये जो बम फेंका है पेट्रोल बम है, बोतल से उछाला है।